किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जानकारी देंगे सितंबर माह में कैसे करें मछली पालन, यानी कि ठंडी आने से 2 महीना पहले कैसे हम अपनी मछलियों को इन 2 महीनों में, यानी कि सितंबर और अक्टूबर, ऐसे ठंडी तो नवंबर में भी नहीं पड़ता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर में थोड़ा थोड़ा जो ठंडी का असर है वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन नवंबर भर भी मछली जो है आपका वो अच्छा ग्रोथ करेगा। दिसंबर से मछली का ग्रोथ रुक जाता है। तो ये जो 2-3 महीने हैं, अगर किसी किसान का मछली जो है इसमें छोटा साइज़ का रह गया है, चाहते हैं कि ठंडी से पहले हम तैयार कर लें इन 2-3 महीनों में, और जैसे कि बिहार में, यूपी में छठ पर्व होता है अक्टूबर लास्ट तक, तो उसके बाद जो मछली का डिमांड है बिहार यूपी में या कहीं भी जहाँ भी पर्व होता है, दिवाली और छठ, इसके बाद रेट जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है मछलियों का। तो उसी को नज़र में रखते हुए देखिए, मछली पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, कोई भी पशु पालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, तो बच्चे डालने का समय और कब हमें माल निकालना चाहिए कि 10 रुपया में टाइट मिले। 10 रुपया टाइट मिलेगा 1 टन पर, तो आपको लाखों की कमाई होगी। 10 रुपया 20 रुपया बहुत मायने रखता है, इसलिए मछली डालने का सही समय, मछली निकालने का सही समय आपको पता होना चाहिए। जैसे पंगेसियस है, रूपचंदा है, आईएमसी है, अक्टूबर लास्ट में इनका डिमांड मार्केट में बढ़ जाता है, क्योंकि पर्व जो भी होते हैं वो खत्म होने लगता है अक्टूबर के बाद से। तो मछली का अच्छा ग्रोथ लेने के लिए अभी के जो 3 महीना जो गर्मी का बचा हुआ है, खास करके सितंबर और अक्टूबर, इसमें फीडिंग पर आप विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि इस स्टेज में, अभी के समय में, तालाब के अंदर जो मछलियाँ होती है वो 500 ग्राम से ऊपर होती है। बहुत सारे किसान भाइयों के तालाब में तो 600, 700, 800 ग्राम तक की, 1 किलो तक की मछलियाँ होती है। तो फीडिंग जो है वो हमें बढ़ाना है। सबसे पहला चीज़, फीडिंग आप बढ़ाइए, वाटर क्वालिटी मेंटेन रखिए, ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रखिए, ताज़ा पानी तालाब में चलाते रहिए। अब जैसे जैसे बरसात खत्म होगा, आपके तालाब में कुछ चेंज आएगा। चेंज क्या क्या आएगा वो हम बता देते हैं। सबसे पहले, अगर आपके तालाब में बरसात का जो पानी गया है, बरसात का पानी जैसे ही थोड़ा पुराना होगा 1 महीना का, तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में कीचड़ बनने लगता है, बहुत अधिक मात्रा में उसमें शैवाल बनने लगता है, काई बनने लगता है। आप अगर अपने तालाब पर गए होंगे अभी बरसात खत्म होने के बाद, आपने देखा होगा कि हमारे तालाब का पानी भूरा हो गया है, भूरा काला हो गया है, या नीला हो गया है, या फिर बहुत ज़्यादा हरा हो गया है, और उसमें बहुत सारा काई शैवाल आपको दिख रहा है। तो ये बरसात के पानी में चेंज आता है। ये समरसेबल का पानी, ट्यूबवेल का पानी अगर आप चलाते होंगे तो इससे ये नहीं आएगा, लेकिन जब बरसात का पानी, बरसात जब खत्म आता है तो ये सब चेंजेस, और जब ये होता है तालाब का पानी भूरा, काला, हरा, जो भी रंग में आ जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन की कमी काफ़ी अधिक मात्रा में तालाब में होने लगती है। तो बरसात खत्म होते होते आपको चूना और नमक एकदम से प्रयोग कर लेना है, नहीं तो बीमारी का जो स्टार्ट होता है यहीं से होता है। जैसे बरसात खत्म हुआ, आपके तालाब में चेंज आया, मछली आपकी बड़ी साइज में है, ठंडी की शुरुआत हो रही है, होगी, और आपके तालाब में मछलियों के लिए तैयार हो रहा है खतरनाक रोग। तो ये सब चीज़ को एकदम दिमाग में रखना है। बरसात खत्म हुआ है, पानी गंदा हुआ होगा, काई जमा है, तालाब का पानी का रंग बदला है, और आपकी मछलियाँ बड़ी साइज में है, अगर मर जाती है, अगर कोई दिक्कत आ जाता है तो लाखों का मेहनत बर्बाद। इसलिए चूना, हल्दी, नमक, इनका प्रयोग पहले करिए। हल्दी, चूना, नमक अभी हम 2 महीना तक बताएंगे, लेकिन अगर आपने प्रयोग नहीं किया तो जो दिसंबर में जो रोग पकड़ेगा या जनवरी में जो रोग पकड़ेगा, वो रोग हल्दी, चूना और नमक से ठीक नहीं होगा। 1 एकड़ में 4,000 5,000 रुपये तक का आपको दवा डालना पड़ेगा, 40-50 किलो तक जियोलाइट डालना पड़ेगा, तब आपके तालाब से रोग ठीक होगा। तो अभी ये काम करिए, बरसात खत्म हुआ है, ये काम करिए। और ठंडी का शुरुआत जैसे कि हमने बताया, तो सबसे पहले वाटर का ट्रीटमेंट, यानी कि चूना डालकर, सैनिटाइजर डाल के अभी आप अपने तालाब के पानी को सही करिए, पीएच अमोनिया को सही कर लीजिए। भोजन की मात्रा अभी बढ़ा देना है। अभी आसमान में बादल भी अभी नहीं लगेगा 2-3 महीना, और ठंडी में तो खैर सही से धूप नहीं हो पाता है। तो अभी आप लेवल को बढ़ाइए, पानी के लेवल को बढ़ाइए, और मछलियों के लिए तालाब में एकदम प्लैंकटन फर्मेंटेशन रेडी रखिए। फर्मेंटेशन हर 15 दिन पर ड्रम में भोजन तैयार करके डालना है तालाब में। फर्मेंटेशन, सरसों की खली, बैग फीडिंग, कंपनी का दाना खिलाते हैं वो भी करिए, और बहुत अच्छा मछलियों का आपका ग्रोथ आने वाला है। तो हर एक चीज़, जैसे कि हमने कैसे आपको बताया कि 4 महीने पहले, 4 महीने बाद क्या होने वाला है, उसको आपको नज़र में रखना है। मौसम में जब बदलाव होता है तो तालाब भी एक इन्वायरमेंट, मेरी बात बहुत सारे लोगों को लगेगा कि क्या आलतू फालतू इधर का उधर का बात कर रहा है, लेकिन जो हमारे तालाब में समस्याएं आती है, जो किसानों से हमें ठंडी के दिनों में सुनने को मिलता है कि ये आ गई, ये हो गया, ये रोग लग गया, पंगास में ये मिट्टी चिपका हुआ है, ये है वो है, उसके निदान के लिए 3 महीना 4 महीना पहले आप कमर कस लीजिए और तालाब में चूना डलवा दीजिए।
ये काम करिए। बैग फीडिंग आप अभी से कर सकते हैं। भोजन की मात्रा जितना देते थे बरसात में कम कर दिया जाता है मात्रा, लेकिन अब आप सितंबर अक्टूबर नवंबर में मात्रा बढ़ा करके दीजिए। फर्मेंटेशन कब से रोकना है? फर्मेंटेशन रोकना है आपको दिसंबर के शुरुआत से। दिसंबर से आपको फर्मेंटेशन नहीं करना है, तब आपको बैग फीडिंग करना है। ये 3 महीना 2 महीना आप जम के फर्मेंटेशन करिए अपने तालाब में, और ताज़ा पानी डालते रहिए। मछलियों का जो ग्रोथ 6 महीने में नहीं आया है वो 3 महीने में आएगा।